बिल्कुल मौजूद मकान था, कोई स्थिति खराब नहीं थी इसकी। आप देख रहे हो, पिलर देखो, पिम देखो, 65 के मकान में 8 पिलर लगे हुए हैं और लटक भी अलग अलग से लगे हुए हैं। कोई कमी नहीं थी। जो ये इनकी लापरवाही से हुआ, पीडब्ल्यूडी वाले डिपार्टमेंट ने जिन्होंने नाले बनाए, क्योंकि जो नींव खोद रहे हैं मकान की, नीचे नीचे 8-8, 10-10, 9-9 फुट तक जा रहे हैं। मकान नहीं गिरेंगे तो क्या होगा बताओ। नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुर इलाके में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बिल्डिंग जो कि धराशायी हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 ब्लॉक की इसी बिल्डिंग के ठीक सामने हम कैमरे की मदद से दिखाएंगे एक नाला है, जिसका निर्माण कार्य और मरम्मत का कार्य यहाँ चलता हुआ देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी नाले को खुदवाने के कारण इस बिल्डिंग की नींव काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके चलते यह बिल्डिंग लगभग 4 मंजिला इमारत थी, 4 मंजिला यह मकान था जो कि धराशायी हो गई। गनीमत यह रही कि सड़क पर कोई कार या कोई वाहन ऐसा मौजूद नहीं था, नहीं तो इसकी चपेट में आने से बेहद ही गंभीर हादसा हो सकता था। जैसा कि यह हादसा हुआ है, ये बिल्डिंग गिरी है, इसमें पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। समय रहते ही पुलिस को जैसे ही अंदेशा हुआ कि यह बिल्डिंग गिरने वाली है, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके तुरंत रास्ते को बंद करवाया, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। कहीं ना कहीं पुलिस के इस सराहनीय कार्य की हम तहे दिल से तारीफ़ करेंगे और तहे दिल से हमारी टीम दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करेगी, जिनकी सूझबूझ के चलते यहाँ बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिस का कहना है कि जिस वक्त ऐसा अंदेशा हुआ कि यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, पुलिस ने तमाम या बैरिकेडिंग करके लोगों की आवाजाही और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी, नहीं तो यह हादसा और भी गंभीर हो सकता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि निगम पार्षद की देखरेख में निर्माण कार्य चल रहा था इस नाले का। इसी नाले की रिपेयरिंग के चलते नींव काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके चलते अचानक यह बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हम आपको दिखाएंगे नगर निगम की जेसीबी यहाँ मौके पर मौजूद है और तमाम नगर निगम के कर्मचारी यहाँ मौके पर मौजूद है। मलबा हटाने का काम जारी है। जिस प्रकार से यह घटना घटी है, इसको देखते हुए राजधानी दिल्ली के अंदर कई कमज़ोर इमारतों पर और कई कमज़ोर मकानों के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार से इसकी नींव काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, इसी प्रकार के काफ़ी मकान इसी कॉलोनी के अंदर मौजूद हो सकते हैं। कहीं ना कहीं यह एक जांच का विषय है। नगर निगम को तमाम मकानों की मरम्मत की और मकानों की नींव की जांच करवानी चाहिए, जिससे कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। हम कैमरे की मदद से आपको आगे लेकर चलेंगे और दिखाएंगे नगर निगम के तमाम कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और मलबा हटाने का काम लगातार यहां पर चलता देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं नगर निगम की जेसीबी और तमाम नगर निगम के कर्मचारी यहाँ मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम यहाँ चलता हुआ देखा जा सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यह बिल्डिंग जब गिरी पूरे रोड पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है और गली के अंदर भी इसी बिल्डिंग का मलबा जा गिरा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। मलबा हटाने का काम जारी है। मलबा हटाने के बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी आखिर इसमें कितना नुकसान हुआ है। पूरा आशियाना आपका उजड़ चुका है, सरकार से क्या अपील करेंगे मदद के लिए? सरकार से अपील करेंगे हमारा मकान बनवाया जाए और जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई करवाई जाए।
ये अपील कर सकते, इससे अधिक अपील क्या कर सकते सरकार से। क्या इस मकान की स्थिति ऐसी जर्जर थी जो कि ये गिरा बिल्कुल या क्या मजबूत कारण? मकान था, कोई स्थिति खराब नहीं थी इसकी। आप देख रहे हो, पिलर देखो, पिम देखो, 65 के मकान में 8 पिलर लगे हुए हैं और लटक भी अलग अलग से लगे हुए हैं। कोई कमी नहीं थी। जो ये इनकी लापरवाही से हुआ, पीडब्ल्यूडी वाले डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने नाले बनाए। क्योंकि जो नींव खोद रहे हैं मकान की, नीचे नीचे 8-8, 10-10, 9-9 फुट तक जा रहे हैं। मकान नहीं गिरेंगे तो क्या होगा बताओ। ये जो नाले बने हैं आज से 40 साल पहले बने, जब कॉलोनी बसी थी, उसके बाद अब बन रहे हैं। अब इसे ऐसा बना रहे हैं, पता नहीं क्या करके मानेंगे इसको। 9-9, 10-10 क्या जब इतना गहरा खोद रहे थे, क्या किसी ने विरोध किया था कि हमने विरोध मकान करा को था। नुकसान- हमने विरोध करा था, हमने कहा था कि मकान को प्रॉब्लम आ सकती है, ना गहरा मत खोदो। लेकिन कौन मान रहा, किसी को कोई नहीं मानता। क्या पीडब्ल्यूडी के ऊपर आप कोई कार्रवाई करेंगे जो जिन लोगों की लापरवाही के चलते बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं भरपाई उन्हीं से बिल्कुल करवाई बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? एडवोकेट वेद प्रकाश। इस प्रकार से बिल्डिंग गिरी है, क्या इसमें किसी के जान माल का भी नुकसान हुआ है? किसी के हताहत होने की कोई सूचना? देखिए, अभी जो है मैं मौके पर मौजूद हूँ पिछले 2 घंटे से, और ये लगभग 4 बजे के आसपास की घटना है। और यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी का नाला है मार्केट का, दोनों साइड, एक तरफ का बन चुका है और एक तरफ का बन रहा था। और ये जो बिल्डिंग है, करीब लगभग 8 महीने पहले भी इसकी नींव में जो नाले के पास जो बना हुआ है बिल्कुल जस्ट सटा के, वहाँ पर भी दिक्कत हुई थी, तो वहाँ भी रिपेयर कराया था। क्योंकि ये जो नाला है ना, ईंटों का बना हुआ था। जब ये कल्याणपुरी बसी थी सन 76 में, तब का ये नाला बना हुआ था, तो नाला काफ़ी जर्जर था। उसको बनवाने का कार्य हम लोग करवा रहे थे, पीडब्ल्यूडी का नाला था। अब ये जांच का विषय है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, गरीब इंसान के लिए उसके सर पे जो छत होती है, वो छत अब एक गरीब इंसान पे नहीं रही है। 3 भाई है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वेद प्रकाश भाई, सत्यप्रकाश भाई हैं। तो ये इसी मकान में रहते थे। और मेरी तो मतलब गुहार है विशेष तौर से, क्योंकि दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कि इनका जो है डीएम एसडीएम साहब से कि इनके हर जाने की भरपाई हो सके। बहरहाल ये जो हादसा हुआ है, इसमें किसी के जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये जो मार्केट है, कल्याणपुरी सेंट्रल मार्केट जो है, आसपास के इलाकों से बहुत लोग, मैं तो देखता हूँ कि नोएडा से, गाजियाबाद क्या से, इसमें कोई बड़ी लापरवाही भी कोई सामने आई है जिसके चलते गिरी तो या जांच का विषय है। वो जनरल हमारे मार्केट? सभी अधिकारियों को हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है, एमसीडी के, पीडब्ल्यूडी के, बिल्डिंग विभाग के। तो और मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, पुलिस प्रशासन है, बीएससीएस के लोग काम कर रहे हैं, बिजली विभाग के लोग, जल बोर्ड के लोग आए हुए हैं। इस हादसे को देखते हुए क्या ऐसा सबक मिलना चाहिए नगर निगम को? काफी मकानों की स्थिति इसी प्रकार की है जो कभी भी धराशायी हो सकती बिल्कुल, मैं आपकी बात जायज़ है जी। इसके लिए काफ़ी कहेंगे पुराने आप मकान नगर बने हुए निगम हैं। को? अभी जो लास्ट का जो मकान है वो भी काफ़ी पुराना बना हुआ है। जी जी जी। तो समय समय पे मैपिंग भी होती रहती है इससे, लेकिन लापरवाही कहना ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं, हम इन परिवार के साथ हैं, जिनका नुकसान हुआ उनके साथ हैं। और मुझे ऐसे ही कल्याणपुरी का बेटा नहीं कहा जाता। मैं उस क्षण से ही यहाँ पर मौजूद हूँ, खुद रह के यहाँ पर मलबा उठवा रहा हूँ, उनके साथ काम पे लगा हुआ हूँ। बस ऊपर वाले का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, अभी नवरात्रे गए हैं, रामनवमी गई है ना जी, बैसाखी गई है और ईद गई है। कहीं ना कहीं सभी धर्मों के लोग यहाँ इस कल्याणपुरी में रहते हैं, और इस वजह से प्रभु की कृपा हुई कि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता था। ये समय रहते करीब 1 घंटा पहले ही पुलिस प्रशासन ने आके सबको यहाँ पर बैरिकेड लगा के जो है सबको अलग कर दिया, नहीं तो खाली पहले ही करा देता। और घर के लोग नीचे आ चुके थे, क्योंकि हल्का सा तिरछा हुआ था ये। तो ये भगवान ने कहीं ना कहीं इशारा दिया था कि भाई आप लोग सब बच जाओ, तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। नगर निगम क्या ऐसे और मकानों के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा जिससे कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, उनकी जांच वगैरह, और ऐसे लोगों के मकान को रिपेयर कराने का जो कमजोर? देखिए, इससे पहले इसी मार्केट के अंदर एक दुकान थी 14 ब्लॉक में, वो तिरछी हो गई थी और वो करीब 8 से 10 इंच के आसपास में गैप आ गया 2 बिल्डिंगों में। वो भी इसी साइड की दुकान थी। जी जी। तो तुरंत एमसीडी ने हरकत में आकर उस मकान को सीज किया जी जी। और उस मकान को फिर डेमोलिशन किया गया। अब उन्होंने वो नया दूसरा बना लिया है। जी जी। तो समय समय पे इस चीज़ों का हम संज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन ये जो बहुत दुखद है ये हादसा। काफी लोग ऐसे भी देखे गए जो कि आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं और मकान उनके जर्जर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से क्या सुविधा
पाई जा सकती है, क्या दिलाई मैंने जा कहा ना, हम हमारे इन भाइयों के साथ हैं, इनके दुख के साथ हैं, और हर संभव जो भी मदद सरकार से, क्योंकि सरकार दिल्ली में हमारी है और एमसीडी में हमारी है, हर संभव प्रयास करेंगे, इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, इलाके के निगम पार्षद और पीड़ित व्यक्ति जिनका मकान धराशायी हो चुका है, वे हमारे बीच में मौजूद थे। उनका कहना है पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही के चलते यह मकान गिरा है और इतना बड़ा हादसा हुआ है। इनका कहना है कि सरकार से मेरी अपील है कि मुझे जल्द से जल्द राहत दी जाए, मेरे मकान को दोबारा से बनवाया जाए और इसकी भरपाई की जाए। इनका कहना है पीडब्ल्यूडी के तमाम कर्मचारी जब यहाँ नाले का काम कर रहे थे तो इन्होंने उनके इस कार्य का विरोध किया था। इन्होंने उनसे कहा था कि 8 से 9 फुट आप गहरा गड्ढा यहाँ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मकान को हानि हो सकती है। बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं माने। इनका सीधा सीधा आरोप है पीडब्ल्यूडी के ऊपर कि उनकी लापरवाही के चलते ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। इनका आशियाना उजड़ चुका है, घर का तमाम सामान भी मलबे में तब्दील हो चुका है। अब देखना यह होगा क्या प्रशासन के कानों तक यह खबर जाते ही क्या इनके मकान की भरपाई करवाई जाएगी। जो इनका नुकसान हुआ है, घर का तमाम सारा सामान उजड़ चुका है, क्या सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से उनकी भरपाई हो सकेगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से। Good.